प्रस्तुत पाठ रुबाइयाँ गज़ल फ़िराक गोरखपुरी के द्वारा लिखी हुई है, जो हम आज रीड करेंगे। जिसमें फ़िराक गोरखपुरी जो है रुबाइयों में माँ की ममता और उसके अपने बेटे के प्रति भाव को दर्शाती है कि किस प्रकार माँ जो है अपने बेटे को चाँद का खिलौना और उसको बार बार गोद में लेकर लाड़ लड़ाती है, और किस प्रकार एक छोटा सा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है और बैठने तक की यानी कि सभी अवस्थाओं के बारे में बताया गया है कि वो कैसे अपनी माँ से चाँद रूपी खिलौने को मांगने की ज़िद करता है और माँ अपने बेटे को किस प्रकार बहलाती है। तो फर्स्ट काव्यांश देखेंगे। आंगन में लिए चाँद के टुकड़े को खड़ी, हाथों में झुलाती है उसे गोद भरी। रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। यानी कि ये रुबाइयाँ हैं, दो हिस्सों में बटी हुई है ये कविता, रुबाइयाँ और गज़ल। हम पहला हिस्सा इसका पढ़ रहे हैं। इसमें जो कवि है कौन है? फ़िराक गोरखपुरी। कहते हैं कि फर्स्ट लाइन देखेंगे कि आंगन में लिए चाँद के टुकड़े को खड़ी, कि माँ अपने प्यारे बेटे को अपने घर के आंगन में लिए खड़ी है। चाँद किसको कहा गया है? माँ के बेटे को, क्योंकि कोई भी माँ जो है अपने बेटे को चाँद से सुंदर कम नहीं मानती। वह अपने चाँद के टुकड़े को अपने आंचल में भरकर, अपनी गोद में भरकर हाथों में झुला रही है। कैसे? कि अपने चाँद से सुंदर बेटे को गोदी में लेकर वो झुला रही है। तो ये ममता भाव को दर्शाया गया है। रह रह के हवा में जो लोका देती, लोका देती का मतलब झूला देती, लोका का मतलब होता है झूला देना या फिर उछाल देना। गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी, कि जैसे आपने देखा होगा कि जब हम छोटे से बच्चे को हवा में उछालते हैं और वो जब वापस आता है तो वो हंसता भी है और डरता भी है। तो ऐसे ही इसी प्रकार माँ क्या है, अपने बच्चे को अपने बाहों में लेकर झूला झुला रही है, और जैसे ही माँ उसको उछालती है तो बच्चा खुश हो उठता है और उसकी खिलखिलाती हंसी संपूर्ण वातावरण में गूंज उठती है। कवि के कहने का क्या अभिप्राय है कि अपनी माँ के हाथों में बच्चा खुश होकर खिलखिलाकर हंसने लगता है और उसकी हंसी सारे वातावरण को गुंजायमान कर देती है, और लगता है कि बच्चा खिलखिलाती हंसी के साथ वातावरण भी हंसने लगता है, कि ये ममता भरे भाव को देखकर जो प्रकृति है वो भी खुश होने लगती है। नेक्स्ट काव्यांश है। नहला के छलके निर्मल जल से, निर्मल माने पवित्र जल से, साफ सुथरे जल से, उलझे हुए गेसुओं, गेसुओं का मतलब होता है बालों में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके हैं पिनहाती कपड़े। यानी कि जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो माँ अपने बच्चे को स्नान करवाने के बाद उसको कपड़े किस प्रकार डालती है, उसको अपने घुटनों में पकड़कर, घुटनों में रख के। ठीक है, तो कवि कहता है यहाँ पे फिर वही ममता भाव को दर्शाया गया है माँ के और बेटे के, कि कवि कहता है कि माँ अपने नन्हे कोमल बच्चे को छलकते हुए यानी कि जब नहलाने के लिए किसी पानी को किसी बर्तन में डालते तो वो छलकता है, हिलता रहता है, तो स्वच्छ पानी में नहलाती है और उसे साफ स्वच्छ पानी से नहलाकर उसके हुए बालों में कंघी करती है। कि जब नहला दिया जाता है बच्चा तो उसके केसू का मतलब होता है बाल, उलझे हुए होते हैं, तो माँ उन बालों को सुलझाकर आराम से और प्यार से कंघी करती है, उन्हें संवारती है। जब अपने नन्हे बच्चे को अपनी बाहों में लेकर कपड़े पहनाती है तो बच्चा अपनी माँ को बड़े प्यार से यानी कि अपनी माँ की तरफ देखता रहता है। यानी कि जब माँ नहला धुला के अपने बाहों में और घुटनों में पकड़ के अपने बच्चे को कपड़े पहनाती है तो बच्चे की नज़र क्या है, अपनी माँ की तरफ होती है, तो संपूर्ण वातावरण ममता में और प्यार से भर जाता है। माँ अपने चांद के टुकड़े को छलके छलके हिलते डुलते साफ स्वच्छ जल में नहलाकर उसकी उलझी हुई लटों को अर्थात उलझे हुए बालों को बार बार संवारती है। कहने का तात्पर्य है कि अपने नन्हे बच्चे को अपनी बाहों में लेकर उसको नहलाते हुए, कपड़े पहनाते हुए, उसकी कंघी करते हुए माँ तरह तरह से अपने बच्चे को लाड़ ललाती है, क्योंकि माँ के लिए उसका छोटा बच्चा या फिर कोई भी बच्चा हो, माँ के लिए अपना बच्चा सबसे सुंदर और चंद्रमा के समान दिखने वाला होता है। तो यहाँ पे कवि क्या है, ममता भाव को दर्शाता है, माँ और बच्चे के प्रति वात्सल्य और स्वाभाविक प्रकृतियाँ यानी कि जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है माँ और बच्चे के बीच में, उन चीज़ों को दर्शाया गया है, यानी कि वात्सल्य भाव को, ममता भाव को यहाँ पे दिखाया गया है। थर्ड पैसेज है। दिवाली की शाम घर पुते मने साफ सुथरे, उनको जब कच्चे घर जो होते थे उनको मिट्टी से लीप दिया जाता था, साफ कर दिया जाता था, और सजे
चीनी के खिलौने, चीनी एक पत्थर होता है, उसके खिलौने बने होते हैं जो बड़े ही चमकीले और साफ सुथरे नजर आते हैं। जगमगाते लावे वो रूपवती मुखड़े प एक नरम दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है। घरौंदे का मतलब होता है जब छोटा सा बच्चा, यानी कि आपने भी अपने बचपन में बनाया होगा कि मिट्टी से हम पाँव रख कर या हाथ रख कर घर बनाते थे, तो उसी प्रकार उस छोटे से बच्चे ने भी अपना कोई छोटा सा घर बनाया हुआ है मिट्टी का, और माँ दिवाली आने पर अपने घर के साथ साथ उस बच्चे के घर में भी दिए जलाती है। कहने का तात्पर्य है कि दिवाली की शाम घर पुते और सजे, कि दिवाली के पावन पर्व की संध्या के समय सब घर के लिपे पुते साफ सुथरे तथा सजे धजे होते हैं जब दिवाली का समय होता है। अर्थात दिवाली के पर्व का मतलब होता है त्योहार के अवसर पर सब घर साफ सुथरे सजे धजे अत्यंत सुंदर दिखाई देने वाले होते हैं। घर में रखे चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, यानी कि घर में जो चीनी नामक पत्थर से जो बने हुए खिलौने हैं, बर्तन हैं, वो सुंदर क्या है, मुख पर उनकी झलक पड़ रही है। किसके मुख पर पड़ रही है? उसके बच्चे के मुख पर, यानी कि बच्चा अपने चीनी के पत्थर से बने हुए खिलौनों से खेल रहा है और उनकी जो चमक है उस छोटे से बच्चे के मुख पर पड़ रही है। दिवाली के आने पर घरों में चीनी मिट्टी के जो सुंदर जगमगाते हुए खिलौने हैं, सुंदर मुख पर जो उनकी रौनक लेकर आ जाते हैं, यानी कि जो सुंदर सुंदर खिलौने हैं चीनी के बने हुए, चीनी पत्थर से बने हुए, सफ़ेद रंग के होते हैं ज़्यादातर वो, तो वो उनकी चमक बच्चे के मुख पर पड़ती हुई अत्यंत शोभायमान, यानी कि बहुत सुंदर दिखाई पड़ रही है। इन खिलौनों को देखकर नन्हा बच्चा जो है खुश हो उठता है और माँ दीपावली की संध्या बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए, और माँ दीपावली की संध्या को अपने नन्हे बच्चे के मिट्टी के छोटे घर में दीपक जलाकर आती है। वह कोमल बच्चे का मिट्टी का घर भी दीपक की रोशनी में जगमगा उठता है। यानी कि माँ अपने बच्चे को इतना प्यार करती है कि उसकी हर छोटी छोटी प्रतिक्रिया पर अपना पूरा ममता भाव दर्शाती है। तो यहाँ पे क्या दीपावली की संध्या की सुंदरता का वर्णन किया गया है और माँ और बच्चे के बीच की जो प्रतिक्रियाएं हैं उनको दर्शाया गया है। फिर नेक्स्ट पैसेज में है कि आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया, जिदियाया जिद में आया हुआ बालक तो हर चांद पे ललचाया, दर्पण उसे देख कह रही है माँ देख आईने में चांद उतर आया, कि वात्सल्य भाव दर्शाया गया है, स्वाभाविक प्रवृत्तियों को बताया गया है हर एक पैसेज में। तो यहाँ पे कि जिस प्रकार जो कान्हा है वो छोटे होते हुए अपनी माँ से जब चंद्रमा को देखता है तो उस खिलौने को प्राप्त करने की मांग करता है, चंद्रमा को खिलौना समझकर, ठीक उसी प्रकार हर बालक की जिद को यहाँ पे दर्शाया गया है इसके माध्यम से कि कवि कहता है कि नन्हा कोमल बच्चा धीरे धीरे बड़ा होकर अपने घर के आंगन में जिंदा दिली से इधर उधर ठिठक रहा है, यानी ठिनक रहा है, ठुनक रहा है। जब छोटे छोटे कदमों को रखकर कोई बच्चा चलता है तो उसको ठुनक रहा बोलते हैं। आंगन में इधर उधर घूमते हुए जब वह चंद्रमा को देखता है तो वो बालक उस चांद के प्रति लालच उसके मन में आ जाता है। यानी कि क्या लालच आ जाता है कि जो इतना सुंदर चंद्रमा या फिर इतने सुंदर खिलौना कोई आकाश में चमक रहा है तो मुझे वो चाहिए। अर्थात कवि के कहने का अभिप्राय है कि बच्चा अपने आंगन में इधर उधर घूमते हुए चंद्रमा की ओर देखता है और उसकी तरफ मोहित यानी कि अट्रैक्ट यानी कि आकर्षित हो जाता है। चांद की सुंदरता उस बालक का मन मोह लेती है, अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। इस कारण उस नन्हे बालक के मन में उस चंद्रमा को लेकर यानी कि लालच आ जाता है और बच्चा क्या है उस चंद्र रूपी खिलौने को प्राप्त करने की जिद माँ से कर बैठता है। तो माँ अपने बच्चे को अलग अलग तरीके से बहलाना जानती है कि जिससे क्या है बच्चे का मन भी नहीं दुखी हो और वो बच्चा उस बात को मान जाए। तो माँ क्या करती है जल्दी से, देखिए दर्पण उसे देकर कह रही है माँ देख आईने में चांद उतर आया, क्योंकि एक माँ के लिए उसका बेटा चंद्रमा के समान सुंदर होता है। तो माँ क्या करती है कि अपने बच्चे का मन बहलाने के लिए दर्पण उठाकर यानी कि बार बार जब वो हट करता है, हट माने जिद करता है, तब माँ अपने बालक को दर्पण देकर यानी कि शीशा देकर उसके मुख को यानी कि उसके मुख के सामने वो शीशा लाकर चंद्रमा को उसमें दर्शाती है। यानी कि चंद्रमा की जो छवि है वो दर्पण पर पड़ती है और अपने बच्चे को कहती है कि ये देख चंद्रमा नीचे आ गया, ये खिलौना नीचे आ गया। यानी कि जब वो शीशे में उस
दर्पण में उस चंद्रमा की छवि को दिखाती है तो बच्चा खुश हो जाता है। अपने कोमल बच्चे को चंद्रमा की हट या ललचाई आंखों को देखकर माँ अपने बच्चे को दर्पण में चंद्रमा दिखाकर बहलाना चाहती है, यानी कि उसका मन भी उससे दुखी ना हो और वो रोए भी ना और उसकी ज़िद भी पूरी हो जाए, तो उसे दर्पण में चंद्रमा को उतार कर दिखाती है। तो किस प्रकार एक माँ अपने बच्चे की प्रवृत्तियों की तरफ ध्यान देती है और उसका दिल दुखी ना हो, उसका पूरा पूरा ध्यान रखते हुए माँ अपने बच्चे को बहलाना जानती है। उसके वात्सल्य भाव, उसके ममता भाव के प्रति वो सचेत रहती है। फिर आगे जो नेक्स्ट काव्यांश है उसमें भाई बहन के प्रेम के बारे में बताया गया है और भाई बहन के प्रेम को और रिश्ते को जो दर्शाने वाला पर्व होता है वो कौन सा होता है? रक्षाबंधन होता है, राखी होता है। तो यहाँ पे कवि कहता है कि रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली का मतलब आनंद की सौगात या फिर मीठा बंधन लिए हुए। छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, यानी कि साथ में क्या है, बादल भी छाए हुए हैं थोड़े थोड़े। बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे। लच्छे कौन से? कि जो राखी होती है बनी हुई, उस पर रंग बिरंगे जो धागे लटके होते हैं उसको लच्छे बोला गया है। भाई के है बांधती चमकती राखी। तो इस प्रकार बहन जो है इतनी सुंदर राखी अपने भाई की कलाई पर बांधती है। लच्छे फिर एक बार बता रही हूँ, लच्छे कहते हैं राखी के ऊपर जो चमकदार यानी कि एक टुकड़ा लगा होता है, चमकदार जो यानी कि धागे लगे होते हैं उनको लच्छे बोला जाता है। कवि रक्षाबंधन पर्व की पावनता का चित्रण करते हुए कहते हैं कि रक्षाबंधन त्योहार की पावन सुबह आनंद और मिठास की सौगात है, अर्थात रक्षाबंधन एक मीठा बंधन है। रस की पुतीली बताया गया है रक्षाबंधन को, जो मीठी सौगात लेकर आता है। इसके सुबह ही आनंद की अनुभूति होने लगती है कि जब भी रक्षाबंधन का पर्व आता है तो सब बच्चे या भाई बहन इधर उधर चहकते हुए नज़र आते हैं, इस पर्व को मनाते हुए नज़र आते हैं। रक्षाबंधन का पावन पर्व जो है श्रावण मास के में आता है, यानी कि सावन के महीने में आता है। और आते ही आकाश में जो है सावन के महीने में क्या है, हल्की हल्की घटाएं छाई रहती है, यानी कि कब बारिश हो जाए सावन के महीने में पता नहीं चलता। कहने का क्या तात्पर्य है कि रक्षाबंधन के आने पर आकाश में काली घटाएं छाने लगती है, वर्षा आने लगती है और सावन में आकाश में छाए बादलों में बिजली चमकती है। कि जिस प्रकार आकाश में बिजली चमकती है, ठीक उसी प्रकार भाई की कलाई पर जो बहन राखी बांधती है वो भी बिजली की तरह शोभायमान और चमकती हुई नज़र आने लगती है। तो इस प्रकार भाई बहन के रिश्ते की और उनकी पवित्रता के विषय में बताते हुए कहते हैं कि इन्हीं चमकती राखियों को बहनें अपने भाइयों की कलाइयों में बांधकर उनके लंबी उम्र की दुआ करती है। तो यहाँ पर भाई और बहन के प्रति प्यार को दर्शाया गया है। तो इस प्रकार जो आपकी इस कविता का एक भाग है वो ख़त्म होता है। तो आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, पढ़ना है, और जो नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका गज़ल वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे।